Hello, good morning student. Right now I come back for physics class. Beta, earlier classes we will study about the image formation in concave mirror. Right now I am going to study about image formation in convex mirror. Okay? बेटा कुछ बातें वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेस जा रही है, एक बार आप वीडियो को आप रिकॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आपको एक बार रिकॉलिंग हो जाएगी, वीडियो को अगर आप फिर से देख लेंगे। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रेस जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, अगर फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेस जाती है वो उसी डायरेक्शन में बाउंसिंग बैक हो जाती है। वही सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे बेटा। बट एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी बातें होगी वो अपीयर्स टू होगी। वहाँ पे आपने डायरेक्ट मीट करते हुए देखा होगा, यहाँ पर अपीयर्स टू मीटिंग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जा रहा है बेटा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारी इन्फिनिटी पे है तो आप देखिए इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है दे आर पैरेलल इन नेचर। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये लाइट रेस, ये देखिए एक लाइट रेस, ये एक लाइट रेस दिखाया जा रहा है, ये नेचर में एक दूसरे के पैरेलल है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा आप देखिए ये फोकस पे आपको नहीं दिखाई दे रही है। रीज़न है फोकस पे नहीं दिखाई देने की, फोकस पे इसलिए नहीं क्योंकि ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट रेज ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं। बट इनको जब हम लोग डॉटेड लाइट से प्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि ये फोकस पे जाके ये मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस वन इज़ द पोजिशन ऑफ इमेज, मीन्स इमेज विल फॉर्म ऑन फोकस। फाइन बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। पहले नेचर, वर्चुअल, अपराइट, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। अपराइट को आप इरेक्ट भी बोल सकते हैं बेटा। क्यों वर्चुअल है भाई? सचमुच तो इंटरसेक्ट कर रहे ही नहीं है बेटा, इसे तो हम लोग अपीयर करवा रहे हैं ना। तो अपीयर के केसेस में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था बेटा कि ये जितने भी अपीयर के केसेस होंगे मतलब वर्चुअल है। साइज, पॉइंट साइज मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, जिसे आप कहते हैं बेटा, बहुत छोटा। आपको यहाँ पे देखिए हाइट आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या हाइट है सर इमेज की, आपको दिखाई नहीं दे रही, दैट्स वाई हाईली डिमिनिश्ड। और पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे? एट फोकस। एट फोकस कहाँ पे? दिस वन। एंड कहाँ? ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर वाला केस है, और ये जो केस है ये पूरा पोर्शन, ये जगह दैट इज़ बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है बेटा। क्लियर? ये केस वन है। अब केस टू की बात हम लोग करते हैं। केस टू, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है बेटा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एनी वेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रखा गया। आप देखिए एक लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई बेटा? अपीयर्स टू करेंगे तो फोकस पे आएगी। सेकेंड लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, हम अपने पॉइंटर्स को हटाते जिससे आप साफ दिखाई दे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा क्या हो गया बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकस में अपीयर हुई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों का इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर हो गई बेटा। क्लियर है? तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर वहाँ पे हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम रोटेट कर ले बेटा अपने स्क्रीन को। दोनों का इंटरसेक्शन अगर इस जगह पे इसको जूम करके, तो हमने बताया था आपको कि जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस वन इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज यहाँ पे बन रही है। क्लियर है बेटा? अब इसको हम फिर से जूम आउट कर दे रहे हैं। नेचर आप देख सकते हो बाबू, नेचर क्या है बेटा? वर्चुअल अपराइट, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप जानते हो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होना ही है बेटा। पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और एफ के बीच में, एंड बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये जो केस है बेटा, दिस वन इज़ द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
एंड साइज डिमिनिश्ड मतलब छोटा। इसका मतलब एक मैसेज ये हमारे पास आ रहा है कि सर कॉन्वेक्स मिरर में आप कोई भी केसेस की बात करिए तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये दो केस हमें देखना है। एक केस हमने ये देखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और एक केस हमने देखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब नॉन इन्फिनिटी का केस है। क्लियर है बेटा? अब हम लोग साइन कन्वेंशन के ऊपर बात हो। ओके बेटा, राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन मतलब रूल्स एक तरीके से हो गए, कुछ कस्टम्स है, कुछ रूल्स है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। जैसे रोड से चलने के कुछ रूल्स होते हैं और क्लास में बैठने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, उसी को हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर दिस वन इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है बेटा, जितने भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे सब के सब डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे पोल से बेटा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे इज़ डिनोटेड बाय यू। ये इमेज बन रहा है बेटा, इमेज की डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं बेटा डिनोटेड बाय वी, मतलब एक यू मिला हमें, एक वी मिला, और फोकल लेंथ पहले ही बता चुके हैं इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। तो तीन तरह की चीज़ें हमको मिल गई बेटा, एक हमको u मिला, एक v मिला और एक f। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में u, v एंड f, और इन तीनों रिलेशन के यहाँ पे एक और चीज़ है जो पहले बता चुके हैं, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू होता है बेटा 2f, मतलब जो फोकल लेंथ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा हम लोगों के। तो अब देखिए बेटा, हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? दिस वन इज़ द रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू। यहाँ पे देखिए बेटा, एक रिलेशन हमने लिखा है बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस वन इज़ नोन एज मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला के ऊपर बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी डेरिवेशन आप +2 में करेंगे ऑप्टिक्स में। ओके बेटा, तो एफ, वी और यू में रिलेशन, एफ मतलब फोकल लेंथ हो गया बेटा, वी मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक है बेटा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक्सप्लेन तो आपको किया ही बेटा। तो इनमें रिलेशन बेटा होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिल रही है बेटा, एक है f जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, एक है v जिसे हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, और एक है u। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन किस तरीके से, न्यूमेरिकल्स के लिए हम अभी बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, आपको मिलेंगे बोर्ड के पेपर्स में। तो इसमें कोई दो हमारे पास गिवन रहेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मान लीजिए बेटा f दे दिया, v दे दिया और u पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में u और v दे दिया, f पूछ लिया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत इजी है, आपने अभी हम लोगों को समझाया है कि दिस वन इज़ द रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू, और इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं आउटपुट, या जो भी आंसर्स हैं हम निकाल सकते हैं। हाँ बेटा निकाल सकते हैं, बात ज़रूर है बेटा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें कस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये एफ, वी और यू जो देख रहे हैं बेटा, इनके लिए साइन कन्वेंशन हमको सीखना पड़ेगा बेटा। इनके कुछ रूलिंग्स होती है बेटा। क्या रूलिंग्स होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए बेटा, 1/, हम रूलिंग्स को हम ट्रेस आउट करें, थोड़ा सा हम कलर्स अपने चेंज कर लिए। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए u की बात करते हैं। ठीक है, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी केस हो u हमेशा आपका नेगेटिव ही रहेगा। ये बात आपको याद रखना है बेटा, किसी भी तरीके का केस हो। ओके, और उसके बाद बात करेंगे, देखिए पहले एज की बात हम नहीं करेंगे, उसकी छोड़ दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले यू, वी और एफ को समझते हैं। एफ की बात करेंगे बेटा। एफ के देखिए दो तरह के साइन मिले, ये वाला स्लैब देखिए, ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर के लिए और ये कनकेव मिरर के लिए।
एफ जो है बेटा हमेशा नेगेटिव होता है, ये स्लैब याद रखिएगा बेटा। नेगेटिव होता है किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। मगर वही जो एफ है, एफ मीन्स फोकल लेंथ, यहाँ पे लिखा भी गया है बेटा, वही एफ है बेटा वो पॉजिटिव होगा। कब होगा बेटा? वो होगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसका मतलब अगर हमें कॉनकेव मिरर के केस की बात करें, अगर कोई बोले फोकल लेंथ तो हम नेगेटिव में लिखेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में लिखेंगे बेटा। इमेज डिस्टेंस, देखिए बेटा इमेज डिस्टेंस किस तरीके से हम मेज़र करेंगे बेटा? देखिए बेटा याद रखिएगा, इमेज डिस्टेंस जितने भी रियल इमेज अगर बन रहे हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ रियल इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा बेटा, एंड इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। रीज़न क्या है बेटा? रीज़न अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, दूसरे पेज पे हमारे रीज़न है, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के संग हमको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए लगेगा। फिलहाल स्लैब के हिसाब से कॉन्वेक्स मिरर, आप देखिए पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है बेटा, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। इट इज़ द रीज़न जितने भी डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर रहेंगे वो पॉजिटिव होंगे। और वही कनकेव मिरर की बात करते हैं बेटा। कनकेव मिरर में आप कंडीशन देखे होंगे, 6 कंडीशन हमने करवाए बेटा इमेज फॉर्मेशन में। एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सब कंडीशन में बेटा जो भी इमेज बनता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। तो इसलिए कनकेव मिरर में बेटा जो इमेज डिस्टेंस होती है बेटा वो नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। आप देखिए बेटा साफ लिख दिया है, दिस वन इज़ द ओनली केस इन कनकेव मिरर वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। मीन्स आप बोल सकते हो कि सर अगर रियल इमेज बनता है तो यू हमारा जो जो वी होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो उस केस में जो वी है बेटा वो पॉजिटिव होगा। यू अब क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, यू के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यू के बारे में बात करते हैं बेटा इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो, टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद हम एफ़ के बारे में बात करते हैं। एफ़ कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा और कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग वी की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव है। और कनकेव मिरर में एक कंडीशन छोड़ के जो बिटवीन एफ एंड पी है, इस कंडीशन को छोड़ के बाकी जगह वो नेगेटिव रहेगा बेटा। और हमारी स्टेटमेंट इस तरीके से आप याद रखिए कि सर अगर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज के केस में जो वी होता है बेटा वो, जैसे अगर वी की साइन की बात करें, नेगेटिव होगा बेटा और पॉजिटिव होगा। दिस वन इज़ द केस ऑफ रियल। और ये जो है बेटा ये वर्चुअल का केस होगा। क्लियर? ये याद रखिएगा बेटा, ठीक। अब ये देखिए, इसी को हम समझाना चाहते हैं। ये देखिए बेटा, ये हमारा मिरर हो गया बेटा। यहाँ पे मिरर को दिखाया जा रहा है बेटा। इधर की जो भी डिस्टेंस है बेटा दिस वन, इसको देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है नेगेटिव। बैक एंड ऑफ द मिरर मतलब बिहाइंड द मिरर की डिस्टेंस पॉजिटिव। ये वाली ऊपर की जो हाइट है बेटा ये पॉजिटिव, और ये जो नीचे की हाइट है डैट इज़ नेगेटिव। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है बेटा, H1 एंड H2। इसे कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। इसे कहते हैं बेटा इमेज की हाइट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब भी रखा रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट तो नीचे तो जा नहीं सकता प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की जो हाइट है जो H1 है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और हाइट ऑफ द इमेज की अगर हम बात करें, रियल इमेज जो है बेटा वो इरेक्ट बनता है, मतलब H2 की दो साइन होगी। अगर H2 की बात करेंगे तो दो साइन होगी, एक होगी पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास जगह मिल गई लिखने के लिए। H2 की दो साइन होगी, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा बेटा? जब इमेज हमारा वर्चुअल होगा, और नेगेटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा। क्यों रियल इमेज नेगेटिव होता है? बिकॉज रियल इमेज जो होता है बेटा वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उसकी जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन चली जाएगी। क्लियर है बेटा?
ओके, तो आज तक इतना ही बेटा आपको याद रखना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन की, और कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ओके।